गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं एक अर्निंग वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं डेंटल क्लिनिक में काम करती हूँ। तो मुझे डेंटल से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड सब कुछ पता होता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये सब कुछ मुझे पता है। तो फ़िलहाल आप, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा लिखा होता है ग्लोब डेंटल। तो मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे भी, मैं डेंटल क्लिनिक में काम करती हूँ, तो मुझे भी कुछ डेंटल इशू हो गया है। तो उसके बारे में सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत मुझे हुई है वो बहुत सारे लोगों को भी होता है। तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता इस बारे में, या फिर वो इग्नोर करते हैं। तो मैं भी इग्नोर ही करती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में जॉब करते हुए। एक सेकेंड। हाँ, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में जॉब करते हुए। मैं इतने दिन तक नहीं बोलूँगी, इतने साल तक मैंने इग्नोर किया है। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। तो मैंने चेकअप करवाया अपना। तो मुझे टीएमजे होता क्या है वो मैं बताती हूँ। जो कान के पास जो हड्डी होती है, इस यहाँ पे जो हमारे जबड़े को और यहाँ की जो हड्डी है, उस वहाँ पे कनेक्शन होता है। यहाँ पे आप जैसे ओपन क्लोज करोगे ऐसे, तो यहाँ पे जो होता है उसको टीएमजे कहा जाता है। तो मुझे वही इशू है, क्योंकि मेरा जबड़ा छोटा है और मुझे यहाँ पे, मतलब मेरी सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मेरी जो यहाँ की हड्डी होती है वो थोड़ी सी खिसक गई है, जिसकी वजह से मुझे क्लिकिंग साउंड आता है। आपको इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। तो मुझे ये दिक्कत है। तो मैं अपना जब भी मुंह खोलती हूँ तो यहाँ पे मुझे आवाज़ आती है टिक से, मतलब क्लिक वाली आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। और मेरा बाइट सीधा ऐसे ओपन नहीं हो पाता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ कि कैसे मैं बताना चाहती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। जस्ट वेट। हाँ, हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरा दांत है, तो सबका मुंह ऐसे खुलता है, ओपन, ऐसे मुंह ओपन होता है। और जो जिसको टीएमजे होता है, हर किसी को तो ये नहीं हो सकता, बट मेरा जो जबड़ा है, वो जो मेरा जो मुंह है वो ऐसे स्लाइड करके ओपन होता है। समझ गए आप लोग? मतलब सबका ऐसे बाइट ओपन होता है, मुंह खोलते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जम्हाई लेने के लिए, तो उनका जबड़ा ऐसे ओपन होता है और मेरा ऐसे स्लाइड करके मैं ओपन करती हूँ। तो इससे बहुत कुछ दिक्कत होता है। तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को हो, तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पर क्लिकिंग साउंड आता हो, या आपका जबड़ा डायरेक्ट ऐसे खुल नहीं पाता हो, तो एक बार आपको डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि मेरा मुंह नहीं होता। मैं हल्के से ऐसे स्लाइड करती हूँ, वो जबड़ा उसको जगह बनाना होता है कि इसका मुंह खुले, इसलिए वो इनडायरेक्टली ओपन होता है, डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं होता। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये अभी देखना आप, ऐसा तो हल्का सा ऐसा स्लाइड होता है। और जैसे ये स्लाइड करती हूँ ऐसे घुमा के, तो वैसे यहाँ पर भी साउंड आता है। तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा इसका दिक्कत होता है। अगर इस कभी, अभी तो मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे 3-4 साल ही हुए हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो गया होगा। तो अभी इसमें मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर मैं ज़्यादा दिन तक इसको इग्नोर करूँगी तो मुझे यहाँ पर दर्द शुरू हो जाएगा। अगर दर्द एक बार शुरू हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। ये हमेशा, फिर इसको ठीक करने के लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो मैंने अपने डॉक्टर को, आज हमारे यहाँ ऑर्थोडोंटिस्ट आए हुए थे, तो मैंने उनको दिखाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो, मेरे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, अलाइन नहीं है, देख सकते हैं। और
डीप बाइट है मुझे। डीप बाइट मतलब ये होता है कि सबकी नॉर्मल जो बाइट होती है ना, नॉर्मल ऐसे तो नीचे के दांत भी आपको दिखना चाहिए, लेकिन मेरा हल्का सा दिखता है, उसको डीप बाइटिंग बोलते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका डीप बाइट है और दांत टेढ़े मेढ़े है, इस वजह से आपको ये क्लिकिंग साउंड होता है, और इसके वजह से ही आपका ये TMJ स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आपका डीप बाइट की वजह से आपका जबड़ा कोशिश करता है कि नॉर्मल चीज़ें चबाने के लिए, कुछ खाने के लिए, मुंह खोलने के लिए, वो उसको नहीं सेट हो पाता, इसलिए वो ऐसे घुमा के टर्न करके ओपन करता है। तो ऐसा सा है। तो उन्होंने बोला है कि जो टेढ़े मेढ़े दांत है उसका तो इलाज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्लिक का जो साउंड होता है वो तो बंद नहीं होगा, अब ये लाइफ टाइम ही रहेगा। और इसको हम रोक सकते हैं, इसको पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ की हड्डी मेरी घिस चुकी है, दोनों हड्डी, जैसे कि यहाँ पे ऐसे जॉइंट होगा तो ऐसे कर करके वो घिस चुका है। क्योंकि मैंने काफ़ी लापरवाही दिखाई, इतने टाइम तक मैंने नहीं दिखाई, इसलिए घिस चुकी है। तो वो क्लिक वाली जो साउंड आती है तो वो आएगी, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, वो आवाज़ तो आएगी बट आगे बढ़ेगा नहीं, वो वाला हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके लिए मुझे या तो फिर ब्रेसेस करवाना पड़ेगा, या तो फिर मुझे अलाइनर करवाना पड़ेगा। अलाइनर में होता ये है कि ये एक अलग इशू है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि अलाइनर और ब्रेसेस में क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो मुझे ब्रेसेस करवाना है, तो अभी मैं ब्रेसेस करवाऊंगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा है, होता है कंट्रोल, कैसे होता है, ये सब मैं उस बता दूंगी। बट मैं इसका इलाज तो शुरू कर दूंगी। तो फिलहाल मुझे मैम ने बोला है कि आपको ज़्यादा ज़ोर से मुंह ओपन नहीं करना है, मुंह खोलना नहीं है ज़्यादा, और जम्हाई लेते हो तो इसको आपको ऐसे सपोर्ट देना है। मतलब आप जब भी आपको जम्हाई आ रही है, उबासी आ रही है, तो आपको ऐसे सपोर्ट देना है जबड़े को। और आपको अगर ऐसा कुछ आदत होगा हमेशा बैठने की, ऐसे पकड़ के या झुक के मोबाइल देखने की, तो ये सबको मतलब हमारी जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा, लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा। अगर आप एक ही साइड पर सोते हो, एक साइड ऐसा सिर रख कर ही सोते हो, तो उसको भी चेंज करना होगा। मतलब कुल मिला के ये होता है कि आपको अपने जबड़े को रेस्ट देना है, उसके ऊपर और लोड नहीं डालना है। तो जब भी हम ऐसे पकड़ के बैठते हैं या जोर से जम्हाई लेते हैं या बड़ा मुंह खोलते हैं, तो जो TMJ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी बहुत सारे पेशेंट का मुंह लॉक भी हो जाता है, यहाँ से लॉक हो जाता है और वो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उनको फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उनको नॉर्मल करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब है। अगर आप लोगों को भी ऐसा होता है तो ज़्यादा बड़ा मुंह मत खोलिएगा, और पानी पूरी वगैरह अवॉइड करिए, और जमाई वगैरह लो तो सपोर्ट करो। अगर आपको यहाँ पे दर्द होता है तो ठंडा इससे या फिर गर्म से सेकाई भी कर सकते हो आप। और क्या बोलना था, हाँ, और ये भी बताना है कि मतलब आपको खाने पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, हार्ड चीज़ आपको नहीं खानी है, सॉफ्ट चीज़ ही आपको खानी है, सॉफ्ट डाइट ही लेनी है। तो यही सब है और कुछ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो इसका भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन है भी या नहीं, या फिर इसको रोका कैसे जा सकता है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगी, इसका मैं ट्रीटमेंट करवाने वाली हूँ। तो फिर जैसे जैसे मेरा ट्रीटमेंट होते जाएगा, अगर ट्रीटमेंट के बाद भी मैं वीडियो बनाऊँगी कि इससे मुझे कितना राहत मिला है या नहीं मिला है, तो ये सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ। तो आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और फिलहाल मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके दांतों में आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं या फिर अलाइन नहीं है, या फिर डीप बाइट की समस्या, या फिर आपको भी यहाँ पर क्लिक वाली साउंड आती है, TMJ है या नहीं, वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको
दांतों से रिलेटेड कुछ भी जानकारी जाननी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि मैं डेंटल हॉस्पिटल में ही काम करती हूँ, तो फिर मेरा तो पूरा काम ही है हर चीज़ के बारे में बताना। आरसीटी क्या होता है, अलाइनर क्या होता है, ब्रेसेस क्या होता है, तो फिलिंग क्या होता है, रेस्टोरेशन क्या होता है, ऑर्थो सर्जरी क्या होती है, ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बता दूंगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो में और कुछ भी जानना हो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल जानकारी चाहिए तो उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा लंबा भी नहीं बताऊँगी कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट में ये सब बताया, ज़्यादा एकदम अच्छे से डिटेल में नहीं बताया है। मैंने इसको सिर्फ शॉर्टकट में ही बताया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।